क्या जेदा को मालूम है? आपके साथ साथ मैं, टूना, हसन और यमान। जिंदा है ये तो। बच जाएगा मेरा भाई, होश में आ जाएंगे ये। और तब तक तुम कहीं नहीं जाओगी। और तब तक मेरी नजरें तुम पर रहेंगी। जैसे उन्हें होश आएगा तुम आजाद हो जाओगी। सोचना भी ना मुझे मारने का, तुमसे नहीं हो पाएगा। भरोसा किया था मैंने तुम पे।
आसिफ साहब आ गए हैं। अजीज़े, क्या वो डरा दिया मैंने? वो दरअसल में कोई ख्वाब देखा है क्या? आ जाएं डॉक्टर साहब। ये मिस्टर आसिफ है, कुछ सवालात पूछेंगे, जवाब दे देना इनको। जानती हो ये खुशबू क्या माने रखती है मेरे लिए? एक नए दिन का आगाज। तुम खुशकिस्मत हो। तुम्हारे लिए नए दिन की खुशबू क्या है? कुछ खास नहीं, हॉस्पिटल और दवाएं। चॉइस का मामला है, जिम्मेदारी का नहीं। जैसे कि कभी कभार जहर भी तो पीती हो तुम। मैं सोच रही थी आखिर तुमने मुझे कॉफी के लिए क्यों पूछा, लेकिन मिल गया जवाब। मतलब? शायद ये तुम्हारा एक नया तरीका है मुझसे तफ्तीश करने का। देखते हैं, देखते हैं। मेरा भाई कैसा है? कुछ देर बाद तुम डॉक्टर से खुद मालूम कर लेना। मैं तो सिर्फ एक नर्स हूं। तुम तो मरते हुओं को बचा लेती हो, इसीलिए पूछा। मेरा भाई मौत के मुंह से वापस आया है। क्या शुक्रिया कह रहे हो? शुक्रिया ही समझ लो। कहाँ है वो? सब सो रहे हैं इस वक्त। कारताल तो जाग रहा होगा। वो सारी रात सोए ही नहीं, सारी रात बैकयार्ड के चक्कर लगाते रहे। जाकर गुल से कहो 2 लोगों का नाश्ता बना दे। मैं जानता हूं तुम बालकान को पसंद नहीं करती हो। पसंद नापसंद की कोई बात नहीं, मैं अपना काम अधूरा नहीं छोड़ती। प्यार तो तुमसे भी नहीं करती, लेकिन फिर भी तुम्हें बचाया। और मुझसे प्यार ना करने की वजह जान सकता हूं मैं? बहुत है। तो फिर क्या बदल गया? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ ऐसा? तुम्हें ये फजूल ख्याल कहाँ से आया कि बाद में मुझे तुमसे हमदर्दी हो गई? घबराहट में मुझे लगा जैसे सजा खत्म नहीं होगी। तुम मुझे कमरे में बंद कर देते हो, मजबूर करते हो कि मैं तुम्हारे कहने पर चलूं। लगता यही है कि नफरत के साथ शक भी करते हो तुम। समझ ये नहीं आ रहा कि तुमने मुझे अपने भाई के साथ क्यों रखा हुआ है। मेरे पास तुम पे शक करने की भी वजूहात है, और तुम्हारे साथ अच्छा रहने की भी। मेरे भाई की देखभाल कर सको बस, इसलिए। तुम मुझ पर शक करते हो, भरोसा भी नहीं करते। फिर भी जो राज तुम्हारे घर वाले नहीं जानते तुमने मुझे बता दिया। क्योंकि मैं जानता हूं तुम स्मार्ट हो। 24 घंटे तुम पे नजरें हैं हमारी। अगर मेरे भाई की तबीयत बिगड़ती है तो तुम मुझे बता दोगी। इतना तो मैं जानता हूं अजीज़े कि तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकती। शायद तुम्हारी दुनिया में इसे कहते हैं अपने दुश्मन को करीब रखना। अगर बालकान जिंदा बच जाता है तो यह बात एक सीक्रेट रहेगी, लेकिन तुम नर्स अजीज़े, और अगर तुम्हारा उन लोगों के साथ कोई भी कनेक्शन है जिन्होंने मेरे भाई के साथ ये किया है तो वो जरूर पूछेंगे तुमसे। और अगर ये इंफॉर्मेशन लीक हुई तो समझ जाऊंगा तुमने ही बताया है, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। बात घुमाओ मत, सीधी तरह से कहो।
कि फिर मैं इस घर से जिंदा नहीं जा सकती। मैं मकरूज हूं तुम्हारा। तुमने मेरी जान बचाई थी। और क्या तुम जानती हो अजीज़े कि अगर मैं उस इंसान की जान ना बचा सका जिसने मेरी जान बचाई है, तो मुझे कितना बुरा लगेगा। उसकी शख्सियत ही ऐसी है, आखिर को हर कोई इसकी तरफ खिंचा चला आता है। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। सोचो, दिमाग पर जोर दो। वो दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। वो अक्सर की बहन को जानता था। उसी ने कहा था। शायद तुम वहां के माजी के बारे में जान सको अजीजे से। शाबाश। टूना, तुम जानती हो ना इस घर में क्या हुआ है, या शायद तुम भूल चुकी हो। तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा है? क्या कल तुम अपनी शादी के बारे में लोगों से बात नहीं कर रही थी? मैं तुम्हारी तरह झूठा दिखावा नहीं करती। मैं बस ये कोशिश कर रही हूँ अब इस घर से कोई जनाजा ना उठे, और तुम ये समझ नहीं सकती। मजबूत औरत बनना चाह रही हो। जब हालात के बारे में कुछ पता ना हो तब ऐसी बातें करना बेवकूफ़ी है। ख्वाबों की दुनिया से निकल आओ तो बेहतर है। मुझे क्या जानना चाहिए था, बताओ जरा। मुझे क्या पता? अगर कारताल तुम्हें नहीं बताना चाहता तो मेरा मसला नहीं। बहुत करीब हो ना तुम उसके, खुद को बहुत समझदार भी समझती हो ना, तो फिर कारताल से जाके क्यों नहीं पूछती कि उसने नर्स से क्या बात की? मैं क्यों पूछूं उससे? और अगर कोई बात हुई भी तो कारताल मुझे खुद ही बता देगा। तुम में इतनी हिम्मत भी नहीं कि सवाल कर सको उससे। तुम्हें जानती हूँ मैं। टूना, ये वो चीजें हैं जो तुम नहीं जानती आसिया, मगर जल्द जान जाओगी। सूख गया है, सर्दी की वजह से ठंडा हो गया। अगर ये गर्म होता तो ज्यादा बेहतर होता। तुम यही समझते हो कि मैं कोई आम नर्स नहीं, इसलिए तुम्हारे इल्जामात का बुरा नहीं लगा मुझे। तो क्या तुम एतराफ़ करी हो कि तुम मुलविस हो? और ये मेरी आखिरी वार्निंग है। अगर तुम वाकई उन लोगों से मिली हुई हो जिन्होंने मेरे भाई के साथ ऐसा किया है, तो याद रखना इसका अंजाम तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक होगा। मैं पुलिस वाला हूं, याद रखना, जिससे सारी रात तुमने इंतजार करवाया है। इंस्पेक्टर औकान, मुझे भी बहुत सारी बातें याद हैं। अगर मैं गिनना शुरू करूं तो पुलिस वाले तुम्हें ही गोली मार देंगे। हाँ, तो अब क्या कहोगी? मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। प्लीज जाने दे मुझे। लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है। अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। बच्चा है ना तुम्हारा? नहीं नहीं, मैं हाथ जोड़ती हूँ, उससे कुछ मत कीजिएगा। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे छोड़ दे। सोचो, दिमाग पर जोर दो। हॉस्पिटल में एक बॉक्सर लड़का है, उसकी हालत ठीक नहीं है।
वो दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। वो अक्सर की बहन को जानता था। उसी ने कहा था शायद तुम वहां के माजी के बारे में जान सको अजीजे से। शाबाश। वो शख्स यहाँ आ गया है। चलो अब तुम्हारी बारी है ऑफिसर। वो ऑफिसर जो मेरे बुलाने पर नहीं आता, बहुत जिद्दी है ऑफिसर, $1 मिलियन ऑफिसर। आज रात हम बॉडी रिलीज कर देंगे। इनके रिलेटिव्स को बता दें, उनसे कहें आज शाम तक हॉस्पिटल पहुंच जाए। आपके मतलूबा नंबर से राब्ता मुमकिन नहीं। बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाइए। मैंने कॉल करने की कोशिश की लेकिन मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा उनसे। आज ईद को वेंटिलेटर से हटाया जा रहा है। उसकी बहन को तुम्हें आगाह करना होगा। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तो तुम्हें मुझसे फेवर चाहिए? हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। चाहता हूं मैं, लेकिन क्या मुझे देना चाहिए? हाँ, अगर तुमने नहीं किया तो मैं तमाशा खड़ा कर दूंगी और मुझे इस बात की फिर कोई परवाह नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। ये तुम्हारा नया रूप है कोई, जो देख रहा हूं मैं। मुझे कुछ देर के लिए हॉस्पिटल जाना होगा। क्यों? एक पेशेंट है जिसकी मुझे बहुत फिक्र है। अच्छा, तो सुबह से तुम इसी वजह से ऐसे बिहेव कर रही थी? कैसे? अगर मुझसे कोई चीज़ दरकार हुआ करे तो डायरेक्ट पूछ लिया करो। अगर मैं कर सकता हूँगा तो ज़रूर करूँगा। सुबह से मैं क्या कर रही थी? जैसे कोई मर गया हो और उस बात को तुम छुपा रही हो सबसे। शायद कोई मरा ना हो और फिर भी मुझे उससे छुपाना पड़े। ऐसा भी तो हो सकता है। यमान तुम्हें ले जाएगा और अपना फोन तुम रूम में यूज कर सकती हो। फिर मिलते हैं। बस सब कुछ ठीक हो। वो रकम जो तुम बोनस की शक्ल में सालों से मुझसे ले रहे हो, उसके हकदार भी हो। ऑफिसर ओकान, बालकान का सफाया करने को कहा था और तुमने गोली कारताल पर चला दी। ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम दोनों का मकसद एक ही है, अल्पान खानदान से घुटने टिकवाना। अल्पान खानदान को जिसने पाला है ना, वही घुटने टिकवाएगा उनको। फिक्र मत करो इसकी। याद तो होगा आज से 20 साल पहले मैंने क्या कहा था तुमसे, जिस दिन तुमने मौत के मुंह में पहुंचाया चीफ को। उस दिन तुमने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया था ओकान, जो सिर्फ तुम तक महदूद नहीं था। चीफ के लिए, उसकी बीवी के लिए, उसकी बेटी के लिए। उस दिन तुमने गद्दार बनने का फैसला किया। तुमने कहा था इंस्पेक्टर मेहमद को कुछ नहीं होगा, और यह भी कहा था कि वहां हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। उन लोगों के साथ जाने से बेहतर है कि मैं अकेला चला जाऊं जिन पर मुझे भरोसा नहीं है। फिक्र मत करना मेरी। मत करो ओकान, बस करो। तुम अपनी रूह शैतान को बेच चुके हो और शैतान से तुम्हें मैंने खरीद लिया। मैंने भाई के कुछ सेलमेट से बात की थी कल रात को। एक लड़का है जो भाई की वजह से कोमा में चला गया था। बॉक्सर है वो, लेकिन मैं उसे कहीं भी ढूंढ नहीं पा रहा हूं।
मतलब बालकान के दुश्मन उस जेल के अंदर के लोग ही थे? मुझे नहीं लगता। वो सारे के सारे गरीब इंसान थे। उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो इस खानदान से दुश्मनी करें। कोई तो है जो बहुत गुस्से में है बालकान के ऊपर और बालकान से बदला लेना चाहता है। उस बॉक्सर को ढूंढना जरूरी है। मैंने कॉल करने की कोशिश की लेकिन मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा उनसे। आज ईद को वेंटिलेटर से हटाया जा रहा है। उसकी बहन को तुम्हें आगाह करना होगा। मैं आ रही हूँ भाई, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ मैं। क्या कारताल ने तुम्हें बताया कि मुझे हॉस्पिटल जाना है अभी? जी बताया है। डॉक्टर आसिफ आपका पूछ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने सोचा साथ नाश्ता कर ले मगर तुम तो। मुझे बताया था उन्होंने, मैं बिजी था। जानती हूँ। नर्स से बात कर रहे थे ना? क्या उसे वापस भेज रहे हो? कुछ अरसा और रुकना होगा उसे। तो क्या वो रुकने के लिए राजी है? वो रुक रही है। क्यों? तुम पहले तो ऐसे सवालात नहीं करती थी। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि तुम खुद ही बता दिया करते थे। खुद को सबसे अलग क्यों कर रहे हो कारताल? मैं तुम्हारी मदद करना चाह रही हूँ, तुम क्यों नहीं करने दे रहे? ऐसे देखो, अगर तुम्हें कोई काम है तो मुझे क्या बता छुपा दो। रहे हो मुझसे? अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मुझसे कह सकते हो, ना कि उस अजनबी से जिसे तुम 3 दिन से जानते हो। ये तुम किसके बारे में बात कर रही हो? अजीजे के? नहीं जानती। तुम मुझे भी अपनी सारी बातें बता सकते हो अगर चाहो तो। जिसको जितना पता होना चाहिए पता है, और किसको कितना बताना होता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। उम्मीद है तुम्हें इस पे पछतावा ना हो। आ जाओ। भाई अदनान साहब आए। एक मसले के लिए मैंने अदनान साहब को बुलाया है। उन्हें इंतजार नहीं करवाना चाह रहा मैं। तुम्हारे बाबा ने भी मुझे बुलाया था। उन्हें कुछ जरूरी बातें करनी थी मुझसे। क्या तुम्हें पता है इस बारे में? मेरी उनसे बात नहीं हुई। मेरा फोकस भाई के कातिल को पकड़ने में है इस वक्त। अदनान साहब के जाने के बाद बात करते हैं। ओके? तुम दोनों हो यहाँ? मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, आप आ जाएं। कारताल को आपसे ही बात करनी है। यमान, वो नर्स कहाँ है? नहीं मालूम। मैं खुद ढूंढ लूंगी। उस नर्स के बारे में तुम क्या जानते हो? कुछ भी नहीं, उसे हॉस्पिटल में देखा था बस। सिर्फ हॉस्पिटल में देखा था उसको? जब वो कारताल की जान बचाने आगे आई थी उस वक्त नहीं देखा तुमने उसे? उस लड़की के बारे में जो भी मालूमात है पुलिस से लेकर दो। और कोई बॉक्सर भी है। ये बॉक्सर कौन है? कोई दिमागी मसला है उसको। उसकी बहन उसकी सबसे करीबी है। किस खानदान से है वो पता करवाओ जल्दी। और उस नर्स का क्या करोगे? अपनी गुलाम बनाऊंगा उसको। रकम देने के साथ साथ तुम्हें वजाहतें भी देनी पड़ेंगी। माशाअल्लाह। डॉक्टर, आप क्या कहते हैं? उसे होश कब आएगा? कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्या बच जाएगा वो? जब तक वेंटिलेटर पर है तब तक। तो वो अपने ही जिस्म में कैद है। सुना तुमने बालकान? आज मेरा भाई आजाद हो जाएगा। उसकी रूह को सुकून मिल जाएगा। अम्मी और बाबा के पास चला जाएगा
और तुम भी ना जिंदा रहोगे ना मर सकोगे, इसी तरह तड़पते रहोगे। आ जाओ आ जाओ। मैं तुमसे बहुत मुतासिर हुआ हूं, इसमें कोई शक नहीं। अल्पान खानदान में एक नर्स है, तो भाई फिर हमारे पास क्यों ना हो? परेशान नहीं हो, मैं बता देता हूं कि क्या होगा आगे तुम्हारे साथ। ऑप्शन ए, तुम मरोगी। बी, जिंदा रहोगी। बस तुम्हें करना यह है कि अजीजे नाम की जो नर्स है उसकी सारी इंफॉर्मेशन तुम मुझे ला कर दोगी। काम करो मेरे लिए। मैंने भाई के कुछ सेलमेट से बात की थी कल रात को। एक लड़का है जो भाई की वजह से कोमा में चला गया था, बॉक्सर है वो, लेकिन मैं उसे कहीं भी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। मतलब बालकान के दुश्मन उस जेल के अंदर के लोग ही थे? मुझे नहीं लगता। वो सारे के सारे गरीब इंसान थे, उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो इस खानदान से दुश्मनी करें। कोई तो है जो बहुत गुस्से में है बालकान के ऊपर और बालकान से बदला लेना चाहता है। उस बॉक्सर को ढूंढना जरूरी है। अरे मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी बोट तैयार हो चुकी है। क्या कहते हो आज देखने चलें? नाना जान, बाद में बात करूंगा आपसे। देखो, मुझे तुम्हारी आवाज से अंदाजा हो रहा है, क्या कोई मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं है, ठीक है सब कुछ। बात सुनो मेरी, बताओ फिर से सर तो नहीं चकरा है तुम्हारा? जो भी है मुझे बताओ बेटा। नाना की कॉल है, मेरा नहीं बताना, चुप खामोश। नाना जान, आप क्यों तंग कर रहे हैं मुझे? कह रहा हूं ना सब ठीक है। बेटे बात सुनो, कोई एंटी डिप्रेसेंट्स लेने की जरूरत नहीं है, उनसे तबीयत और खराब होगी। ठीक है, चलें अब बाद में बात होगी। आदम! जी मिस्टर बारबरोस। उस्मान को लेकर आओ यहाँ, अभी और इसी वक्त। तुमने नाना को कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं बताया, लेकिन वो खुद समझ गए। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। कौन सी बड़ी बात है ये? कौन सा ऐसा मसला है? बेहोश में होता हूँ तो डांट भी मुझे पड़ती है, कीमत भी मैं ही चुकाता हूँ। अच्छा छोड़ो ना, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो इसकी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जाओ फ्रेश होकर आ जाओ जल्दी। मैं चाहती हूँ इन्हें पता चले कि मैंने ये सब क्यों किया। आज डॉक्टर यगीद को वेंट पे से हटा रहे हैं। मेरे भाई की जिंदगी की आखिरी सांसें हैं। मैं चाहती हूँ मैं उसके साथ रहूँ, उसका हाथ थामूं, उसका माथा चूमूं। किससे बात कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें इससे क्या, मेरा फोन वापस दो। ओकान, मैं आज इस घर से जा रही हूँ, वापस नहीं आऊंगी। कारताल से मैंने कहा है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, लेकिन जाने से पहले ये बताकर जाऊंगी इन्हें। मैं चाहती हूँ इन्हें पता चले कि मैंने ये सब क्यों किया। आज डॉक्टर यगीद को वेंट पे से हटा रहे हैं। मेरे भाई की जिंदगी की आखिरी सांसें हैं। मैं चाहती हूँ मैं उसके साथ रहूँ, उसका हाथ थामूं, उसका माथा चूमूं। किससे बात कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें इससे क्या, मेरा फोन वापस दो। इस घर की खबरें बता रही थी ना किसी को? कौन था वो, किसे बता रही थी? कारताल ने मुझे मेरा फोन दिया है। कारताल या कारताल साहब? क्या कारताल तुम्हारा दोस्त है? तुम तो उसका नाम ही लेने लग गई। ये कारताल ने ही मुझसे कहा है कि मैं उससे सिर्फ कारताल कहूँ। यही तो मैं सोच रही थी, असल में यहाँ हुक्म किसका चलता है? कारताल ने तुम्हें ये फोन क्यों दिया? तुमने क्या समझा? क्या उसने तुम पर हद से ज्यादा भरोसा कर लिया, या वो तुम पर फिदा हो गया? वो लोगों को इसी तरह आजमाता है।
इसे अनलॉक करो और देखते हैं तुम किससे बात कर रही थी। इससे पहले तुम वो सारी चैट्स डिलीट कर दो जिससे तुम बात कर रही थी। ये मेरा फ़ोन है और मैं इसे अपनी मर्जी से अनलॉक करूंगी। मुझे मेरा फ़ोन दो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। अच्छा, रुको, वापस दो फ़ोन मेरा। टूना, खोलो जल्दी। क्या हुआ? बाबा कुजैर से बात कर चुके हैं, उन्हें बेहोशी का मालूम हो गया है। वो कह रहे हैं कि कुजैर को अपने डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। पिछली दफा भी वो यही कह रहे थे। ऐसे तो उन्हें पता चल जाएगा। इससे भी बुरी है। एपिलेप्सी तो विरासती भी हो सकती है ना। अगर उसका जेनेटिक टेस्ट करवा लिया, सच सामने खुलकर आ जाए। ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। उनके पार्टनर्स के सामने मैंने उन्हें जलील किया था। वो समझ गए इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। अब वो यहाँ आएंगे और मुझसे उगलवाएंगे। कारताल जब पूछेगा कि तुम अपने बाबा के पास नहीं गई, तुम कुछ मत कहना यिल्दिज़। तुम कुछ मत कहना यिल्दिज़। जब मैं अपने बाबा के घर जाने का कहती थी, तुम ही मुझे धमकियां देती थी इस राज के हवाले से। तो अब संभालो ना। तुम्हारे बाबा को रोकने का एक तरीका है मेरे पास, लेकिन उसकी वजह से मुझे भी नुकसान पहुंच सकता है। क्या? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा मेरे पास। तो करो टूना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। यानी मैं अपनी जान दांव पे लगा दूं? हाँ ठीक है, मैं संभालूंगी, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारा राज सबके सामने आने वाला है। तुम्हें जो बीमारी है इसके बारे में कल सब लोग जान जाएंगे यिल्दिज़। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, इससे पहले कि मामला हमारे हाथ से निकल जाए और हमारे लिए मुश्किल हो जाए। इसीलिए किसी और के बताने से पहले कूजे को हमें खुद बताना होगा। वो हमें कभी माफ नहीं। भाई को जैसे ही पता लगेगा वो मुझे जान से मार डालेंगे। चाहती हूँ कूजे अपनी मर्जी से मेरी कब्र पे आए। ये मेरा फोन है, मेरी प्राइवेसी है। मैंने कहा ना कि कारताल ने दिया है, फिर क्यों बहस कर रही हो? किससे बात कर रही थी तुम? नहीं बताऊंगी, मेरा फोन है, वापस दो मुझे। इस घर की खबरें बता रही थी ना किसी को? बताओ मुझे क्या हो रहा है यहाँ। इसका ही डर था। देखना बहुत जल्द ये नर्स पकड़ी जाएगी। मैंने पहले ही बताया था। ये मेरा फोन है, दे दो मुझे। देखो, आसिया साहिबा समझती हैं कि वो बहुत तेज है। क्या आप अजीज़े के बारे में कह रही हैं? वो तो बस एक आम सी नर्स है, आप उसके बारे में क्यों ऐसा कह रही हैं? जानते हो ऐसे लोग खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। वो सबके पीछे पड़ी हुई है। किसके पीछे? कोई बॉडीगार्ड्स में से है? क्या हो गया है तुम्हें? भला वो लड़की गार्ड्स के पीछे क्यों जाएगी? इसके इरादे बहुत ऊंचे हैं, सब देख लेंगे। जैसा कि तुमने कहा था, इंटेलिजेंस में मौजूद मेरे लोग भी उसे नहीं ढूंढ सके। उसका पूरा नाम भी मालूम है, मगर वो जिंदा है या मुर्दा कोई भी नहीं जानता। कुछ तो मसला है। मेरा मतलब है, खुद तो वो अपने आप को कोमा में छुपा नहीं सकता, कोई तो उसे छुपा रहा है। किसी की कोई प्राइवेसी नहीं है, इसे अनलॉक करो। मैं नहीं, ये ना खत्म होने वाला शोर है। कर सकती हो तो करके दिखाओ। करना होगा तुम्हें। दो मुझे, दो मेरा फोन मुझे वापस। क्या हो रहा है? क्यों शोर मचा रही हो तुम दोनों इतना? ये किसी से छुप के बात कर रही थी, मेरे आने पे खामोश हो गए, फोन बंद कर दिया। किससे बात कर रही थी तुम? कारताल ने मुझे फोन वापस दिया है, मुझे कॉल करनी थी एक।